टॉपिक है जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, जो उसने अपनी पुस्तक सोनी भाई। थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया है। वो पुस्तक उसने 1971 में प्रकाशित की है। हाँ। उसका मुख्य विचार था न्याय का अर्थ है निष्पक्षता। रुको, आप बता रहे हैं हमारे को जॉन रॉल्स है ना, और आप बता रहे हैं कि उनका न्याय का अर्थ है निष्पक्षता। बाकी बच्चे भी देखो जरा, वहाँ बोलो। जस्टिस एंड फेयरनेस। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के मुख्य तत्व नंबर 1, मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा। ठीक है। रॉल्स ने कल्पना की है कि अगर हमें एक आदर्श समाज का ढांचा बनाना है तो हमें ऐसा निर्णय कैसे लेगी ताकि उसके लिए सभी के लिए न्यायपूर्ण विचार हम बना सके। इसलिए उसने ऐसा कहा है कि जो भी व्यक्ति निर्णय लेने वाला है कि उसे अज्ञानता का पर्दा पहनना चाहिए, वेल ऑफ इग्नोरेंस पहनना चाहिए। यदि वह व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह भविष्य में अमीर गरीब क्या बनेगा, तो वह सभी के लिए ऐसे निर्णय बनाएगा जो अच्छे हो तथा न्यायपूर्ण हो। अगर वो भविष्य में गरीब भी बनता है तब भी उसके लिए वह निर्णय न्यायपूर्ण होंगे। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, अगर आप एक नए देश के संविधान बना रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप उस देश में अमीर होंगे या गरीब होंगे, तो आप ऐसा नियम बनाएंगे जिससे अगर गरीब भी हुए तो तब भी आपके साथ न्याय ही होगा। अज्ञानता का पर्दा इसको कहते हैं। अच्छा रुको, एक बहुत अच्छा बोला इन्होंने कि एक्चुअली जो जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है न्याय की, बेटा जब आप पढ़ोगे वो भी बेसिकली, मैडम ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो भी एक तरह से नया संविधान बनाने की बात करता है। जब अमेरिका आज़ाद हुआ था पहली बार मॉडर्न वर्ल्ड में, तो अमेरिका में संविधान के लिए वो बुलाई गई थी संविधान सभा, जो हमने नकल मारी ना, कहाँ से कॉपी की हमने, अमेरिका में बुलाई गई थी, फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ था। और फिर वहाँ उन्होंने सोचा था कैसे हम एक बेटर अपना वो बना सकते हैं कंट्री, और उनका एक फर्स्ट लाइन थी, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल। हर तरह के मर्द जो है, इंसान जो है, बराबर पैदा होते हैं। हालांकि देखो अब तो ये बात बुरी लग रही है, अब होना चाहिए था ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न इक्वल। पर उस टाइम मर्द को बराबर नहीं मानते थे, पैसे वाले को ज़्यादा, गोरे को लग, काले को लग। तो मतलब वे यहाँ जॉन लॉक भी बोल रहा है कि तुम लोग अगर आप न्याय चाहते हो, पहले अपनी आंखों में पर्दा डाल दो। आपको ये नहीं पता हो मैं लड़का हूँ कि लड़की, अमीर की गरीब, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जब आप समझौता करने जाएंगे आप अपने फायदे में सोचेंगे, आप सही मायनों में देश के लिए नहीं सोच पाएंगे, न्याय के लिए नहीं सोच पाएंगे। तो ये है उसका सिद्धांत कि समझौता तब होगा न्याय का अच्छा जब आपकी नज़रों पे क्या पड़ जाएगा, पर्दा, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। शाबाश बेटा, और बोलो। न्याय के 2 सिद्धांत है। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। हाँ। हर व्यक्ति को एक जैसी आज़ादी मिलनी चाहिए, बोलने की आज़ादी, पढ़ने लिखने की आज़ादी, नौकरी करने का हक, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, कानून के समक्ष बराबरी। एग्जाम्पल के लिए सर, अगर राम गरीब है तो श्याम अमीर है, पर लेकिन दोनों को स्कूल में पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए, वोट देने की आज़ादी होनी चाहिए, अपने विचारों को रखने की, सबके समक्ष रखने की आज़ादी होनी चाहिए, दोनों को बराबर अधिकार होने चाहिए। देखो कितनी बात, इसको मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज जैसे मान लो बेटा आप लग गई IAS ऑफिसर, ठीक है, या कुछ भी लग गई आप, ठीक है जी, और चलो आपको छोड़ो, मैं अपने को करता हूँ, मैं लग गया कहीं पर, क्या बोलते हैं वो, मनरेगा में, ठीक है, दिहाड़ी में। पर ये बोले कि आप पढ़ी लिखी ज़्यादा है, आपके 6 वोट होंगे, मैं कम पढ़ा लिखा, मेरा 1 वोट होगा, आप बोल सकती देश के मुद्दे में, मैं नहीं बोल सकता, क्या नुकसान होगा इससे, कि फायदा होगा देश को? इससे तानाशाह बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा? आप इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट, टैक्स पेयर, आई एम भिखारी आदमी, अब क्यों? जो व्यक्ति ज़्यादा ज्ञान रखता है वो ये जानता है कि मैं अपने फायदा कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, गुड। देखो क्या पॉइंट बोला इन्होंने, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग स्वार्थी भी तो हो सकता है, अपने लिए सोच सकता है। आप बोलो ये बच्ची, क्या ये सही है कि हमारे देश में एक PhD करे हुए आदमी का भी 1 वोट, उसकी भी बराबर मतलब बोलने की आज़ादी, और एक अनपढ़ आदमी उसको भी बराबर बोलने की आज़ादी, ये ज़रूरी है कि नहीं? ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, बोलो शाबाश। क्योंकि सबको समानता का अधिकार है। पर अगर उसके पास दिमाग तो कम होगा ना, मैंने PhD की, मेरे बाल भी उड़ के सर के, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, अब वो तो उसको नॉलेज ही नहीं है, मुझे ज़्यादा बोलने का अधिकार हो, क्यों? चैलेंज करो ना मेरी बात, काउंटर करो बेटा, कौन करे काउंटर, बोलो भाई, क्यों एक PhD आदमी को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए और अनपढ़ को भी बराबर आज़ादी होनी चाहिए, क्यों? बोलो मैडम जी। सर क्योंकि अगर अनपढ़ आदमी की क्या पता आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, देन क्या उसकी अच्छी, उसकी आइडियोलॉजी से हो सकती है। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, अनपढ़ भी क्या है, आदमी है ना,
और पढ़ा लिखा भी क्या है? आदमी है। तो आदमी भाई, फीलिंग तो आदमी की है, सुख दुख सबको फील होता है, ठीक है ना जी। और दूसरी बात, जो ताकतवर है वो स्वार्थी भी तो हो सकता है कई बार, है ना। तो इसे सबको बोलने की क्या होनी चाहिए? आज़ादी। ये नहीं है कि आप मेरे खेत में काम करते तो मेरे गुलाम है, काम करते दिहाड़ी लगाएंगे, है ना जी, पर जो मेरा हक है वो तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात है। आगे बोलो बिटिया, शाबाश। सर, अंतर का सिद्धांत। हाँ। समाज में असमानता जैसे धन शक्ति लिंग तभी सही है जब उसका फायदा सबसे गरीब या कमजोर व्यक्ति को हो। शाबाश। सबके पास बराबर अवसर होने चाहिए। उदाहरण के लिए, हाँ। यदि एक डॉक्टर बहुत अधिक पैसा कमाता है और एक सफाई कर्मचारी कम पैसा कमाता है, हाँ। यदि डॉक्टर की कमाई से सरकार टैक्स लेती है तो वो टैक्स वो गरीब के भलाई की- राशन, पढ़ाई, अस्पताल में लगाती है। तो ये जो असमानता है ये मतलब न्यायपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे गरीब का भला हो रहा है। हाँ, और साथ में डॉक्टर साहब जो लोगों का सेवा करते हैं, बीमारी से लोगों को उबारते हैं, वो भी तो सेवा है ना। और मैं पीएन हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस कॉलेज में पीएन अंकल हूँ मैं, ठीक है। देखो ज़रा मेरी तरफ, मैं ही देखता हूँ। मैं यहाँ पीएन का काम करता हूँ, सफाई करता हूँ, आपको पानी वगैरह फैसिलिटी देता हूँ, शौचालय साफ करता हूँ, ठीक है जी। तो मेरे भी 2 चुन्नू मुन्नू है, 3 है, उनको पाल रहा हूँ। तो चलो मैं भी काम बहुत करता हूँ। कोई प्रोफेसर है, अच्छा पढ़ा रहे, आपकी सोच को बदल रहे हैं, तो वो भी करते हैं। पर ये है कि भाई उनका काम थोड़ा ज़्यादा महत्व का हो सकता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत ही कम मिले मैं भूखे मर जाऊँ, और ये भी नहीं उन्हें बहुत मिला है तो वो कुछ टैक्स देंगे तो देश का क्या होगा उससे? भला, है ना। तो ऐसा बोल रही है, डिफरेंस होने चाहिए, पर वो डिफरेंस ऐसे हो कि जो ज़्यादा स्ट्रांग है उसके स्ट्रांग होने से समाज का क्या हो? भला हो। ऐसी बात करता जॉन रॉल्स। शाबाश बेटी। सर, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि न्याय वही है जो निष्पक्ष हो और समाज का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि वे सभी व्यक्तियों को बराबरी और सुरक्षा दे, विशेष रूप से कमजोर व्यक्तियों को। शाबाश, क्या बात, ताली बजाओ उनके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम है तो टाइम कितना बचा है? 5 मिनट्स है। गाड़ी ठीक है बिल्कुल आपकी। अच्छा ये बताओ, इसने बोला एक हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति, न्याय कब होगा समाज में? हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैं पूछता हूँ आपसे थोड़ा 2-3 प्रश्न। जब 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 45 हो गए आपने एकदम से टी करना, ठीक है। मैडम आप बोलो, क्या आज के समय में जो हमारे हिमाचल में जो स्थिति है भारत में, क्या बीए के बाद आपके पास या सब बच्चों के पास बराबर अवसर है या पैसे का फर्क पड़ेगा? सर पैसे का। जैसे बीएड करनी हो तो फर्क पड़े कि नहीं पड़ेगा? यस सर। क्यों पड़ेगा? सर क्योंकि करो, आप भी करो बीएड, कौन रोक रहा है? क्योंकि सर वहाँ फीस मिलती है जो कि शायद हर कोई नहीं दे सकता है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपको बता दूं, अगर यहाँ 100 लड़कियाँ पढ़ रही है ना, तो 70 की एक लड़की तो पहले ही भाग जाएगी वहाँ से, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए या 1 लाख जो भी फीस लगेगी, बहुत से बच्चे वो नहीं कर सकते। कहने को आप सब टीचर बन सकते हैं, पर भैया बीएड के लिए क्या चाहिए? ढऊ है, और सरकारी सीटें बहुत कम है। तो इसका मतलब देखो, कहने को तो अवसरों की क्या है? समानता। जब प्रैक्टिकली हम अवसरों की समानता देखते हैं तो फर्क है भाई, जिसके पास पैसा है उसको एडवांटेज मिल रही है, ठीक है। और बताते ठहरो, जैसे बोलते हैं कोई और एग्जांपल दो जहाँ न्याय नहीं है। हाँ बताओ, शाबाश। जैसे सर बीएड के लिए आप एंट्रेंस देंगे, हाँ। तो उसके लिए जो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो कोचिंग ले सकता है, वहाँ से उसको ज़्यादा एडवांटेज होगा। हाँ वो भी मिलती है, शाबाश। और कोई एग्जांपल दो भाई जहाँ लिखा तो। अच्छा ये देखो, जैसे एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, क्या उनको अवसरों की समानता मिलती है बेटा कि नहीं? बोलो, बराबर पढ़ते हो कि फर्क रहता है थोड़ा? बराबर पढ़ते हैं। बराबर पढ़ लेते दोनों, ठीक है। आप बोलो भाई, आप बोलो। एक बच्चा एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, हो सकता है वहाँ उतने टीचर भी ना हो, क्या उन दोनों को बराबर मौका मिलता है स्टार्ट का कि फर्क रहता है? सर थोड़ा फर्क थोड़ा सा कि क्या किस मामले में फर्क रहता है? हैं बोलो बोलो, हैं बोल नहीं रहे। बराबर होते हैं कि फर्क होता है? थोड़ा सा ना। हाँ, और बताओ कोई उदाहरण जहाँ पर आपको अवसरों की समानता कही तो गई है पर प्रैक्टिकली दिखती नहीं है। बताओ कोई एग्जाम्पल है, कोई और बताओ, कोई एग्जाम्पल दो बेटा, आप भी तो फील करते होंगे कोई ऐसी जगह। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, शाबाश। हाँ एक पॉइंट बताओ, गुड, बोलो बोलो। जैसे सर एससी वालों को ज़्यादा सीटें मिलती है और अच्छा। जनरल वालों को कम सीटें। किस चीज़ में मिलती है कम? सर हर जगह मतलब हर जगह नंबरों के आधार पे नहीं बेटा, वो पता कैसी होती है? आबादी के हिसाब से होती है सीटें। एससी को आबादी के हिसाब से सीट मिलेगी, जनरल को उसके हिसाब से मिलेगी। देखो चेक करके बताओ। जनरल को होती है सर कम सीटें। ऐसा कैसे कह सकते हैं? चेक करो जरा, फोन में चेक करके बताओ। मेरे ख्याल से एससी की सीट बनती है 17%, फिर एसटी की बनती है, ठीक है, जो भारत देश में आबादी के हिसाब से होती है रिजर्वेशन, ठीक है ना। और अब तो मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी में बेटा ईडब्ल्यूएस होता है,
जो लोग फाइनेंशियल रूप से गरीब है उसको उस हिसाब से मिलता है, ठीक है। जो रही ये डिबेट कि भाई ये भी तो है ना बेटा, समाज में आप चलो शहर में तो उतना नहीं है, आप गांव में जाओ और गांव में देखो क्या स्थिति है और आप समझेंगे स्थिति कैसी है। तो वहाँ तो सुधार हो नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय करने के लिए व्यवस्था हुई नहीं है, या तो उसको भी ठीक करो, सुधार दो उस व्यवस्था को, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो, वो हम कर नहीं पाते, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल है, पर मैं ये बता दूं रिजर्वेशन होती है आबादी के हिसाब से। पूरे भारत में जनरल कैटेगरी की आबादी कम है, चेक करो, चैट जीपीटी में देखो, मेरे ख्याल से 15% है या 17% है, चेक करो, है ना, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। हिमाचल में ज़्यादा है, 50% है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा है ओबीसी लोग, हिमाचल में कम है पर भारत में ज़्यादा क्या होते हैं, ओबीसी जाति है, फिर आती है एससी जाति, फिर आती है एसटी, उस तरह से बनता है कोटा, समझे। तो कुल मिला के कोटा आज 50 या 60, अब ईडब्ल्यूएस का भी आ गया तो 70% हो गया है। तो ज़्यादातर हम आबादी के हिसाब से देते हैं रिजर्वेशन ना, पर लगता है इसलिए बंदे को क्योंकि बोलते हैं उसका नंबर कम में सिलेक्ट हो गया, मैं ज़्यादा में हो गया, तब कई बार हम इसको फील करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ऐसा है। और कोई बताओ यार, कोई अवसरों की समानता, अब मुझे मिल नहीं रही कोई अच्छा उदाहरण, एक लास्ट बताओ जाने से पहले कोई तुमने फील किया हो, कोई नहीं ऐसा, चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है ना।